ओम शांति। आज है 6 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से मिलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। तो ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से ही चलता है। इस शरीर से कुछ भी हम कर रहे हैं, जब तक ये आत्मा इसे लाइट शाइन नहीं करती है तब तक ये नहीं चलता है ना। तो ये खिलौना चैतन्य रूपी आत्मा रूपी चाबी से ही चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है किया है बाबा ने, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर दिया है, कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बतलाने। तो अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या कठपुतली, यानी जैसे इसको जैसे ड्रामानुसार जो रोल मिला है ना, तो इस शरीर ने उसी तरह से ड्रामा में प्ले किया, यानी खेल दिखाए। तो वैसे ही बाबा कहते तुम आत्माएं भी कठपुतली की तरह ही 5000 वर्ष में खेल खेलते खेलते नीचे पहुंच गई, यानी तमो प्रधानता में आ गई। सतो प्रधान से तमो प्रधानता में आ गई। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बतलाने के लिए, है ना। तो अब कठपुतलियाँ अपना रोल प्ले करके वापस अपने घर जाती हैं, अपने सत्य स्वरूप में, अपने सत्य घर में। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। तो श्रीमत क्या है? स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझ आपको याद करो तो ऊपर चले जाएंगे, यानी अपने कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, अपनी जागृति में आ जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो माँ बाप कहते हैं तुमको शलेश्वर मत देवे। तो विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, यानी स्थूल दुनिया में भी अगर कोई बच्चा कहना नहीं मानता, उसकी चलन अच्छी नहीं होती है, तो माँ बाप कहते हैं ना, ईश्वर तुम्हें, भगवान तुम्हें बुद्धि दे, ईश्वर मत देवे, है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि सचमुच ही ईश्वर ही मत देते हैं, जो कि अभी संगम युग पर मिल रही है। अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हाँ, तो हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनना, यानी वो दैवीय गुणों को धारण करना, जिससे कि सतयुग में सतो प्रधान बनते अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आती है आत्मा, तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। और तो वही परमात्मा ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, वही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो मनुष्य को देवता बनाने वाला भी वही एक परमपिता परमात्मा है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ऐसे करके वाक्य है गुरबाणी में। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं, तो उसको समय नहीं लगता कि मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो, तो अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं
निर्भय बनो। भय कब रहता है? भय जब रहता है जब कोई आसुरी काम किया हो, जब कोई विकार में फंसे हों, जब देह भान में फंसे हों, तब भय रहता है। तो अगर बाबा कहते हैं अगर आत्मा पवित्र है, अगर सत्य स्वरूप में है, अपने आत्मिक स्वरूप में है, तो उसे कोई भय नहीं है। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। तो यहाँ पर कहीं जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी परमात्मा को याद किया जा सकता है, श्रीमत ली जा सकती है। तो अब श्रीमत किसकी? कौन देते हैं श्रीमत किसकी? परमात्मा की। देते कौन है? परमपिता परमात्मा। तो यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए मामे कम याद करो, है ना। तो अभी तमो प्रधानता में आ गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, देह भान में है। तो बाबा कहते पतित बन गए, देह भान में। पतित यानी देह भान में आ गए। तब सब विकार शुरू हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब पावन बनने के लिए तुम्हें मामे कम याद करो। तो मुझे याद, परमात्मा कहते हैं कि अगर आप पवित्र बनने के लिए आप परमात्मा को याद करो, मुझे याद करो। तो यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। हाँ, तो ये संगम युग पर ही परमात्मा आकर आत्माओं से, हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं। तो ये क्या है? सभी युगों में उत्तम युग है, पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला, है ना। तो इसे ही कहते हैं परमात्मा पिता, हम आत्माओं बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ मिलन करते हैं, मेला करते हैं। तो इसे ही ईश्वर के साथ बच्चों का मेला कहा जाता है। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं। तो ईश्वर भी क्या है? निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, है ना। तो स्थूल दुनिया में हर एक का शरीर का आकार है, रंग है, नाम है, लेकिन ईश्वर भी निराकार है और आत्माएं भी निराकार है। ईश्वर भी बिंदु स्वरूप है और आत्माएं भी बिंदु स्वरूप है। तो हम आत्मा है, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है ना। तो आत्मा अपने शरीर को लाइट सेंड करती है, शरीर के द्वारा देख रही है, शरीर के द्वारा ही हर कार्य कर रही है, सुन रही है, ज्ञान धारण कर रही है ना। तो मुख द्वारा बोल रही, तो कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही। तो खिलौने की चाबी क्या है? आत्मा। इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है आत्मा। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके ना। आत्मा जब नहीं होती है शरीर में, अगर कोई शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर जब यानी कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो शरीर को भी कहना शुरू कर देते हैं कि बॉडी को यहाँ रखो, बॉडी को वहाँ रखो, यानी उसका नाम भी लेना बंद कर देते हैं। नहीं कहते कि रामलाल को यहाँ रखो, श्यामलाल को उधर रखो। क्या कहते हैं? बॉडी को यहाँ रखो, वहाँ रखो। तो यानी आत्मा जो उसमें चैतन्य शक्ति थी वो नहीं है। तो आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। ये शरीर, ये जो रामलाल, ये श्यामलाल जब तक था, जब तक इसमें आत्मा थी, इसने प्ले किया, शरीर खत्म तो रामलाल भी खत्म। और यह अविनाशी अमरचा भी है ये, लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है। इसे तलवार काट नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। अविनाशी है, अमर है। तो बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूँ आत्मा को, है ना। तो परमात्मा, कई बच्चे कहते हैं कि हमें परमात्मा आत्मा दिखती है, परमात्मा को आत्मा दिखती है, शरीर नहीं दिखता है। ये रामलाल है, श्यामलाल है, ये नहीं दिखते हैं।
उसको सिर्फ आत्मा दिखती है, वाइब्रेशन दिखती है। आत्मा सुनती है यह पक्की आदत डालनी है, इसलिए यही आदत डालनी कि मैं आत्मा हूँ। अपने ये स्मृति जगानी है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा सत्य स्वरूप आत्मा है। इस चाबी बगैर शरीर चल ना सके। आत्मा नहीं है तो ये चाबी नहीं है तो शरीर नहीं चल सकता। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। हाँ, तो ड्रामा अनुसार जिसको जो रोल मिला है, ये चक्कर इसी तरह से फिरता रहता है। ये चैतन्य खिलौने हैं, आत्मा ही इसमें लाइट शाइन कर रही है। तो बाप भी चैतन्य आत्मा है ना, तो परमात्मा भी क्या है, आत्मा ही तो है। तो जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं। तो जब चक्र पूरा हो जाता है, जब ये रोल ख़त्म हो जाता है ड्रामा अनुसार, ये सृष्टि पर 84 जन्म पूरे हो जाते हैं, तो जब लास्ट में यानी संगम युग पर फिर परमात्मा फिर नए सिरे से युक्ति बताते हैं। यानी जो चाबी ख़त्म हो गई है, जो एनर्जी लेवल डाउन हो गया, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई है, तो फिर परमात्मा आकर फिर से नई युक्ति बताते हैं। तो मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। तो ये चाबी कहाँ से मिलती है? हमें परमात्मा से मिलती है। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। फिर से याद करेंगे, फिर अपने सत्य स्वरूप में स्मृति आएगी, अपने सत्य घर की, अपने सत्य पिता की, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जब अपनी कॉन्शियसनेस आ जाती है, जागृति आ जाती है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर सतो प्रधान बन जाते हैं। तो जैसे मोटर से पेट्रोल ख़त्म होने पर फिर भरा जाता है ना, आत्मा के लेसन में यही सबसे पहले यही बताते हैं फर्स्ट दिन, कि जैसे मोटर होती है उसको कौन चला रहा है? उसको ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर कौन है? आत्मा है ना। तो मोटर मूव करेगी आत्मा के डायरेक्शन पर, आत्मा ही उसको डायरेक्शन दे रही है तो मोटर चलेगी। आत्मा की फैकल्टीज़ हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो भी उसे शरीर के 5 तत्वों की जब शरीर मिलता है तभी इमर्ज होती है ना। तो ऐसे ही आत्मा में भी पेट्रोल, जैसे मोटर से पेट्रोल ख़त्म हो फिर भरा जाता है, इसी तरह से जब आत्मा की वो सत्य कॉन्शियसनेस जब ख़त्म हो जाती है, तो यानी आत्मा की बैटरी खाली हो जाती है, तो फिर उसमें परमात्मा आकर पावर भरते हैं, यानी दैवीय गुण धारण करवाते हैं, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति जगाते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो बैटरी खाली होती है तो लाइट ख़त्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, अपनी स्मृति जगाते हैं। तो जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी, है ना। तो जितना जितना परमात्मा से याद करेंगे तो वो शक्ति रूपी बैटरी है आत्मा में बढ़ती जाएगी, यानी पावर बढ़ती रहेगी। तो इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है। 84 का चक्कर लगाते लगाते मन बुद्धि संस्कारों के वश में हो गई है आत्मा, तो बैटरी खाली हो गई, अपनी स्मृति भूल गई है, सतो रजो तमो में आई है। ये भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। सतो प्रधान होती है, फिर सतो होती है, फिर रजो में आती है, फिर तमो में, फिर तमो प्रधानता में आती है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। तो परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएगी, अपने सत्य स्वरूप की जागृति आती जाएगी, यानी आत्मा की बैटरी बढ़ती जाएगी। तो इनको ह्यूमन बैटरी कहें। से मोबाइल चलता है, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, फिर उसे चार्ज करते हैं, है ना। मोटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसे भरते हैं। इसी तरह से ये ह्यूमन बैटरी है, तो ये अब ख़त्म हुई पड़ी है तमो प्रधानता में आकर, तो अब फिर परमात्मा की याद से इसको चार्ज करते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सद्गति दाता वह एक ही बाप है। और ज्ञान रूपी फ्यूल से आत्मा को
भरते हैं फिर से परमात्मा। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। तो ज्ञान एक ही बाप देते हैं और सद्गति दाता भी एक बाप ही है। उसे वो ही सद्गति दे सकता है और किसी को पावर नहीं, सिर्फ परमात्मा ही हमें सद्गति देते हैं। तो सभी अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हैं। तो ये आत्मा रूपी बैटरी अभी इसी समय पर संगम युग पर बढ़ती है, परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा से योग लगाकर। तो जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हैं, ये पूरे 84 जन्म फिर पाठ बजाती है आत्मा। वैसे वैसे जो जो यहाँ पर संगम युग पर धारण करती है, अपना पद पाती है, अपना सुपर कॉन्शियसनेस में आती है। तो जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियाँ मिसल हो। पपेट शो देखते हैं तो जैसे कठपुतलियाँ हैं वो नाचते हैं, उनको कोई एनर्जी मिलती है, तब तो वो ऐसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये शरीर रूपी जो कठपुतलियाँ हैं वो भी ड्रामा अनुसार यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियाँ मिसल हो। क्या है ड्रामा? पूरा सृष्टि का चक्र एक वर्ल्ड ड्रामा है जिसमें हम सब कठपुतलियाँ यानी पपेट शो चल रहा है। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। सीढ़ी के चक्र में दिखाया, सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि 5000 वर्ष में कैसे सीढ़ी उतरते जाते हैं। आत्मा पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर तमो प्रधानता में आते आते कलयुग में बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं, यानी आत्मा की अवस्था डाउन हो जाती है, लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाती है। फिर बाप पाकर ऊपर चढ़ाते हैं, यानी अपनी स्मृति दिलाते हैं, फिर ऊंच अवस्था में पहुंचाते हैं, है ना। तो बाबा आकर ही ऊपर चढ़ाते हैं। तो वह तो एक खिलौना है, क्योंकि जो खिलौना है वही आया ऊपर से नीचे, है ना। तो जब शरीर है, शरीरधारी बनते हैं तब तो तमो प्रधान बनते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, तो हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे, है ना। तो इस जब शरीर धारी बनते हैं, तमो प्रधानता में तो शरीर के ही वश हो जाते हैं, यानी मन बुद्धि संस्कार के कंट्रोल में हो जाते हैं और अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर अभी स्मृति याद कर कर, स्मृति जब आती है तो फिर सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। तो कितनी सहज बात है ना। तो हमें तो 5000 वर्ष लगे, लेकिन बाबा तो टाइमलेस हैं। बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, है ना। फिर भी इसमें ये बात नून है कि ड्रामानुसार जिन्होंने पहले कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं है, तो जिनका पार्ट नहीं है वो नहीं समझेंगे। तो बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट होते हैं, जैसे स्थूल दुनिया में भी जो क्लास होती है सभी स्टूडेंट को एक ही तरह एक ही टीचर पढ़ाते हैं, है ना। तो लेकिन कोई उसे धारण करता है, कोई अच्छी रीति नहीं धारण करते, फिर उसी अनुसार वो पद पाते हैं। तो कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है तो कहाँ भी बैठे हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि मधुबन में ही आके याद करना है परमात्मा को, कहाँ भी बैठे बाबा कहते हैं तो बाप को तो याद कर सकते हैं। भल सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्लास में ब्राह्मणी यानी जो टीचर जो पढ़ाती हैं बाबा के निमित्त जो बनी हुई हैं, तो अगर वो होंगी तभी याद में बैठ सकते हैं, ऐसा तो नहीं, है ना। तो याद अच्छी रीति हर एक आत्मा कर सकती है कहीं पर भी बैठकर। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। हाँ,
बाबा क्या कह रहे हैं, खाते पीते स्नान करते खा रहे हैं तो हम अमृत परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा के भंडारे से खा रहे हैं, है ना। ऐसी समृद्धि रखनी चाहिए। पानी पीते हुए परमात्मा को याद करो। एक युक्तियाँ हैं परमात्मा को याद करने की। जब भी पानी पियो तो 1 मिनट के पॉज में परमात्मा को याद करो। स्नान कर रहे हैं तो मैं दिव्य किरणों में नहा रही हूँ, है ना। शावर चलाकर स्नान कर रहे हैं तो मैं दिव्य किरणों में नहा रही हूँ। इस तरह से मतलब युक्तियाँ हैं। तो आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं, तुमको नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है ना। तो हम कौन है, परमात्मा के राइट हैंड है, राइट हैंड बच्चे हैं। तो बाबा कहते जैसे बाबा सुख करता दुख हरता है, तो इसी तरह से हर एक आत्मा को जो भी सराउंडिंग आते हैं तो उनकी मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवीय बुद्धि बन जाएगी। तो बाबा ही हमें ऐसी मत देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम करो तो दैवीय बुद्धि बन जाएगी। दैवीय बुद्धि यानी देने वाला, है ना, दैवीय बुद्धि। तो यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना ज़रूर है, किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज़ है ना। तो बुद्धि भी अपनी अपनी हर पुरुषार्थ अनुसार ही है। किसी की ठंडी है, उनको उतना उत्साह उमंग नहीं आता, इतनी उत्साह नहीं आता। तो किसी की तेज़ है। तो पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो वो जैसे जैसे परमात्मा को याद करते हैं, योग लगता है तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। अगर योग नहीं लगता तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होती, है ना। वो शक्तियाँ नहीं मिलती हैं, परमात्मा शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ। तो बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। अभी हम क्या है, लोअर कॉन्शियसनेस में हैं। तो जब परमात्मा आकर हमारी कॉन्शियसनेस की जागृति दिलाते हैं अपने सत्य स्वरूप की, तो फिर हम परमात्मा को याद करते करते फिर क्या बनते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, यानी अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचती है आत्मा। तो इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज़ कोई होती नहीं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। कहाँ, सतयुग में। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है ना। जब परमात्मा पिता आते हैं तो दशहरा होता है, यानी जो 10 सिरों वाला जो रावण है ना, तो वो उसको हराते हैं। और तब हमारा जो असली सत्य दशहरा होता है वो होता है। जो बाप हैं वो है सत्य राम। और जब रावण पर विजय पाते हैं, विकारों पर विजय पाते हैं, तब होता है दशहरा। तो 5000 वर्ष बाद यह बात रिपीट होती है। तो ये हर कल्प 5000 वर्ष के बाद इसी तरह से रिपीट होता है। तो तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है ना। हम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते
तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो? ने जो संकल्पों की दुनिया को मैं मेरा लगाया, तो फिर हम क्या बन गए? सीढ़ी उतरते गए, तमो प्रधान बनते गए, उसी में ही फंसते गए, हिसाब किताब बन गए। तो ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है ना। ड्रामा को आदि मध्य अंत को सिर्फ परमात्मा जानते हैं, क्योंकि हम तो जन्म दर जन्म लेते लेते भूल गए, अपने आप को ही भूल गए, तो कहाँ ड्रामा याद आ। तो लेकिन परमात्मा जो कि साक्षी होकर देखते हैं, तो वो आदि मध्य अंत को भी वही जानते हैं। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना? हाँ जी बाबा। तो हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, है ना, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ, है ना। बाप क्या करते हैं? ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण इस समय संगम युग पर, और देवता और क्षत्रिय सतयुग और त्रेता युग की जो आत्माएं हैं, उनकी बाबा कहते हैं मैं स्थापना करता हूँ। उसके बाद धर्म संस्थापक आते हैं, उनकी नूंद है ड्रामा में। फिर उनके फॉलोवर्स आते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। हाँ, तो सतयुग में तो होते ही सभी सूर्यवंशी हैं, फिर त्रेता में चंद्रवंशी बनते हैं, क्योंकि कलाएं कम हो जाती हैं। तो जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं, यानी जो अपनी हाईएस्ट स्टेज पर नहीं पहुंचती हैं आत्माएं, है ना, तेरा मेरा में फिर फंसी रहती है, तो फिर वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, यानी देह भान को नहीं छोड़ते। योग का मतलब क्या है? परमात्मा की याद और अपनी स्मृति, और परमात्मा की स्मृति, है ना। जब अपने आप को भूल जाते हैं, देह में आ जाते हैं, रोल में फंस जाते हैं, ये याद नहीं रखते कि ये तो मेरा रोल है, तो फिर नापास हो जाते हैं। तो ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले जाते, गए हैं। 84 लाख कह दिया, सारी जो दूसरे जो योनियाँ हैं उनको भी कह देते हैं, 84 लाख योनियाँ भी कह देते हैं। तो वह कहते कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। तो परमात्मा पिता पूरे सृष्टि चक्कर में सिर्फ संगम पर ही आते हैं। तो कितने वैल्यूएबल है इस समय की, कितना वैल्यूएबल है ये समय कि एक ही बार मिलते हैं। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है दुनिया की। यहाँ कहते हैं कि प्रलय हो जाती है। प्रलय सारी दुनिया ख़त्म नहीं होती है, कुछ पोर्शन रहता है और बाकी जलमग्न हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो तुम अब बदल रहे हो। तो क्या हो रहा है? हम आत्माएं जब अपने दैवीय गुणों को धारण करती हैं, अपने सत्य स्वरूप में आती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आत्मा के अंदर हो रहा है वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो दुनिया भी बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है, आत्माएं बदल जाती हैं, प्रकृति बदल जाती है ना, तो तब बदल जाते हैं। तो इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हम सभी की। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। तो यह चैतन्य बैटरी है ना, है ना। तो जैसे स्थूल दुनिया में जो बैटरीज होती हैं उनको चार्ज करते हैं, तो यह भी चैतन्य बैटरी है जो परमात्मा की याद से ही चार्ज होती है। वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं।
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है जिसमें तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। तो हर एक धर्म ने माना कि ज्योति स्वरूप को ही परमात्मा माना है ना, लाइट इज गॉड। सिख धर्म में भी कहते हैं आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हिंदू धर्म में भी शिव को परमात्मा माना, यानी शिव यानी ज्योति बिंदु। इसी तरह से हर एक धर्म में मतलब शिव बाबा को ही ईश्वर कहा है। तो शिव जयंती भी मनाते हैं। तो वह भी है सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, है ना, तो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, प्रकाश स्वरूप है, तो वो उनका अपना शरीर तो है नहीं, निराकार है। तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करती हो ना। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर आत्मा के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता, निर्जीव है, हड्डी मांस का ढांचा है। निराकार भी बाप ही आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया तब हमें ज्ञान देने के लिए, यानी उन्हें रथ बनाया अपना। गीता में भी लिखा है कि मुझे मेरे द्वारा जानो, है ना। तो ऐसे मुस्लिम धर्म के उसमें भी लिखा हुआ है कि खुदा यानी खुद आकर जिसने अपने बारे में बताया। वहाँ पर अलग अलग रंग रूप दे दिए हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। इष्ट देव को ही भगवान कह दिया, लेकिन परमात्मा तो निराकार है ना, ज्योति स्वरूप है। तो फिर कोई ने क्या कहा, कोई ने क्या बैठ बनाया। तो यहाँ पर जैसे जैसे स्मृति आती रही, वे सतयुग में भी आत्मा को परमात्मा की स्मृति नहीं थी। आत्मा को अपनी स्मृति तो थी, लेकिन परमात्मा की स्मृति नहीं थी। लेकिन जब द्वापर युग से ढूंढने लगे तो जैसे जैसे आत्माओं को स्मृति आती गई तो उन्होंने वैसे ही बैठक बना दिया। तो त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। परमात्मा की रचना तो यहीं पर है। हम परमात्मा की संतान है, रचना है तो यहाँ पर है। तो वही इसीलिए परमात्मा को भी इस पतित दुनिया में आना पड़े। तो पतित दुनिया में आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, यानी अपना एक एक संकल्प, एक एक श्वास, है ना, परमात्मा की याद में लगानी है। तो हड्डी हड्डी सर्विस है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ, तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। जिस्मानी सेवा करते हैं यानी शरीर की सेवा कर रहे हैं, तो फिर सीढ़ी नीचे नीचे उतरते आते हैं। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है, यानी आत्मा की स्मृति, ये है रूहानी सेवा। तो हर एक समझ सकते हैं कि यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, वहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना। सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे अगर, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। सर्विस यानी अपने आप को याद दिलाना, अपनी स्मृति में रहना कि मैं आत्मा हूँ और
परमात्मा की याद, परमात्मा के सानिध्य में। आई एम अ साइलेंस बीइंग, जब ये याद रहता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को लाइट शाइन कर रही हूँ, है ना। और इन संकल्पों को जो आ रहे हैं, जो 84 जन्मों से मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, तो उन सब को मैं मेरा नाम लगाकर सिर्फ साक्षी होकर देखना, है ना। तो ये है सर्विस। सर्विस से ही पद मिल सकता है, और यानी अपनी सत्य स्वरूप में रहना, अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा पापा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी में हैं, उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाएं, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। तो जो बाबा की दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते हैं, उसी तख्त यानी उच्च तख्त पर स्थिति पर बैठते हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो बल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को ही नहीं स्मृति दिलानी है, हर एक आत्मा को भी उसका सत्य स्वरूप में ही देखना है। कोई भी सराउंडिंग जो भी आत्माएं हैं, उनको उसका रोल नहीं बल्कि उसका आत्मा को देखना, तो ये है सर्विस। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? क्वेश्चन मार्क। अथवा पढ़ाई से रजाई स्थापन होती है, यह भी कभी सुना, कभी देखा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में दान पुण्य करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर अगला एक जन्म जो होता है अल्पकाल के लिए, राजा के घर में जन्म ले लेते हैं, अच्छे घर में चले जाते हैं। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसको भी पता नहीं है, बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत ईजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। तो जैसे जैसे स्थिति है हर एक बच्चे की, तो जैसे जैसे आत्मा की जो याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हूँ, है ना। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप पर अटेंशन देना, अपनी जांच करनी है, अपना चेकिंग करनी कि क्या मैं परमात्मा के दिल पर चढ़ा हूँ, क्या मैंने श्रीमत को इस तरह से धारण किया कि मैं परमात्मा के दिल पर चढ़ा हूँ, तो माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के भी आगे भरी डोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है, तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं, है ना। अगर ड्रामा अनुसार उनका पार्ट ही नहीं है, तो कितना भी माथा मारो उनको क्लिक ही नहीं करेगा, उनको समझ ही नहीं आएगा, कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। तो देह अभिमान से भी फिर और विकार आते हैं। तो जब देह अपने आप को देह मान लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, तो देह में आ गए, देह अभिमान में आ गए, तो फिर कार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होता, वहाँ पर ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं देह हूँ, है ना। तो आत्मा अपने आप को अलग समझती है, देह को अलग देखती है, न्यारी रहती है। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध, यह यहाँ की बात बाप समझाते हैं। और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ माँ कम याद करो। तो अभी तक हम 63 जन्मों से पुकारते हैं परमात्मा को, तो क्या ऐसी श्रीमत मिले कहीं पर कि आत्मा, अब खुद को आत्मा समझ मुझे याद करो? नहीं। तो यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझे को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो, है ना। इस देह से भी न्यारे, देह से भी डिटैच, इसको भी नहीं याद करना। ये क्या है? रोल है, और जैसा ड्रामा अनुसार है वैसा ही चलेगा रोल। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हैं, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति।
अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, है ना। तो बाबा को क्या कहते हैं? परमात्मा को ज्ञान का सागर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वधर्म मान्य। गॉड इज ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ ब्लिस, ऐसे कहते हैं। गॉड क्या है? एक ही है, वही हमें ज्ञान रतन देते हैं, तो जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला, फिर रतन रतन दिया। तो ऐसे जब तक नहीं पता था परमात्मा के बारे में तो क्या कहते थे कि देवता निकले, फिर उन्होंने रतन दिए सागर में से। लेकिन परमात्मा ही है ओशियन ऑफ ब्लिस, ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ नॉलेज। तो यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, तुम ज्ञान रतन चुगते हो। हम क्या हैं? होली हंस हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्ञान रतन चुगते हैं। आगे पत्थर चुगते थे, रावण राज्य में तो पत्थर चुगते थे, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष हिंसा में फंसे हुए थे, तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। जी बाबा। तो यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी क्या है? पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा आपका, मेरे मीठे मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, वरदान है आज का संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव।